आज हम चैप्टर 14 पेरीमीटर एंड एरिया करेंगे. ओके, सो व्हाट इज पेरीमीटर? व्हेन वी से पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ इट्स साइड्स, मतलब साइड्स का एडिशन करना, उसको बोलते हैं पेरीमीटर. से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, हमने उसको साइड्स को से फॉर एग्जांपल दे देते हैं 5 सेंटीमीटर. राइट, स्क्वायर है इसका मतलब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इसके जो चारों साइड है दे आर इक्वल. राइट, तो नाउ हम कैसे फाइंड करेंगे पेरीमीटर? सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू साइड्स, आपको पता चल रहा है, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. इसका मतलब होता है 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, सम ऑफ इट साइड्स. जब भी हम कॉर्नर का फाइंड करते हैं किसी भी शेप्स का, उसको बोलते हैं पेरीमीटर. पेरीमीटर मतलब सम ऑफ इट साइड्स, जो भी साइड्स हैं उनको हमें एडिशन करते हैं, उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर. ओके, सो वी हैव अ फॉर्मूला. तो हमको पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है विच इज़ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के लिए, इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. तो हो जाएगा 4 इंटू 5 विच इज़ अगेन 20 सेंटीमीटर. तो आप देख सकते हो कि सम ऑफ इट साइड्स करते हैं या 4 इंटू साइड उसके फॉर्मूला से करते हैं, तो आंसर विल बी सेम. अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल मतलब कि तीनों साइड सेम हो, तो हम 3 इंटू साइड कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो हम उसको नेम कर देते हैं PQR. से फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. कितने साइड्स है? 3 साइड्स है. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? ट्राइंगल इक्वल्स टू 3 इंटू साइड. हम ये तब कर सकते हैं जब तीनों साइड सेम हो, तो 3 इंटू 3 विच इज़ 9 सेंटीमीटर. ओके, अगर यही से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, जिसका ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो कंपल्सरीली मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्राइंगल बिल्कुल ही क्या है, इनके शेप्स जो, इनके जो साइड्स है वो इक्वल नहीं है, इसीलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, AB प्लस BC प्लस CA विच इज़ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, विच विल बी 3 प्लस 4 7 प्लस 8 इज़ 15 सेंटीमीटर. आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर अबाउट स्क्वायर. स्क्वायर में चारों साइड सेम होते हैं, इसीलिए हम 4 इंटू साइड लिखते हैं. राइट, सो सी, और इस जो चैप्टर है इसमें यूनिट्स लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है. अगर आप यूनिट्स नहीं लिखोगे और सिर्फ 20 लिख देते हो, तो आपके 0.5 मार्क्स इसमें डिडक्ट हो सकते हैं. सो मेक श्योर आप हमेशा इसका यूनिट लिखते हो. सो लेट्स सी, अब हम नेक्स्ट शेप देखते हैं विच इज़ अ रेक्टेंगल. राइट, सो हम उसको नेम कर देते ABCD. आपको पता होगा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इट नीड टू बी 6 सेंटीमीटर. अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा. इसके अपोजिट साइड जो है दे आर इक्वल. सो अगेन पेरीमीटर आपको पता है, सम ऑफ इट साइड्स हम कैसे कर सकते हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ऐसा कर सकते हैं. इसका क्या मतलब होगा, से फॉर एग्जांपल हम इसको लेंथ मानते हैं और इसको ब्रेथ मानते हैं, या इसको ब्रेथ और इसको लेंथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ हो रहा है. तो आप देख सकते हो कि 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. सो दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. राइट, तो अब हम इस फॉर्मूला से कर सकते हैं 2, हमारा लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर. 2 6 प्लस 4 इज़ 10 सेंटीमीटर विच इज़ 20 सेंटीमीटर. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा कि किस तरीके से पेरीमीटर और एरिया, सॉरी हम अभी पेरीमीटर कैसे सीखे. ये तो मैंने आपको अलग अलग शेप्स के पेरीमीटर बताए. पेरीमीटर का मतलब होता है जितना भी कॉर्नर है, तो हम कॉर्नर का जो
मेजरमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। और जब वही चीज़ हम सर्कल का करते हैं वी कॉल दैट एज सर्कमफ्रेंस, जो आप आपके आगे के क्लास में सीखोगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज 13.1। ओके सो गाइस, हम ये 13.1 जो हमने अभी सीखा उसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि ये जो शेप है, क्या इसमें कोई अपोजिट, क्या ये स्क्वायर बन रहा है? नहीं। क्या ये रेक्टेंगल बन रहा है? नहीं। स्क्वायर इसीलिए नहीं बन रहा क्योंकि चारों साइड सेम नहीं है, और रेक्टेंगल इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि इसके अपोजिट साइड इक्वल नहीं है। बी सी और ए डी तो सेम है, बट ए बी और डी सी सेम नहीं है, सो इसीलिए ये रेक्टेंगल नहीं है। अगर रेक्टेंगल होता तो हम डायरेक्टली 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज में हम उस फॉर्मूला से फाइंड कर लेते हैं। जब भी हमारा कोई फॉर्मूला नहीं इंक्लूड हो तो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए करके कर लेना है। इट्स अ ईजी मेथड, राइट? सो पेरीमीटर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, which is 4 centimeter plus 5 centimeter plus 3 centimeter plus 5 centimeter. So it will sum up to 17 centimeter. I hope it is clear to all of you किस तरीके से मैंने पेरीमीटर निकाला है। पेरीमीटर का मतलब ही ये होता है कि सम ऑफ इट साइड्स, तो साइड्स का जब हम प्लस कर देते हैं तो हमें पेरीमीटर मिल जाता है। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट सम विच इज़ अ ट्राइंगल। अभी हमने देखा था अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स अगर सेम होते हैं तो हम 3 इंटू साइड कर देंगे इजीली, बट यहाँ पे तो नहीं है, राइट? तो देन वी विल बी डूइंग सिंपली सम ऑफ इट साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR equals to PQ plus QR plus PQ plus QR plus RP. तो PQ is 3 centimeter, QR is 6 centimeter, it is 5 centimeter. It will sum up to 14 centimeter. Okay? आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को कि हाउ एम आई फाइंडिंग इट, राइट? अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन मेंशन दैम इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली लुक इनटू इट, ओके, एंड ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। चलो नेक्स्ट, अब ये जो शेप है, अब ये तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, बट आप अगर देखो ना तो इट इज़ सिंपली अ रेक्टेंगल है जिसके दोनों कॉर्नर में क्या है, ट्राइंगल है, राइट? वी कैन कॉल इट एज हेक्सागन, बट हेक्सागन में सिंपली 6 साइड्स इक्वल होते हैं, राइट? यहाँ पे वो इक्वल नहीं है, दैट्स वाई वी आर नॉट कॉलिंग इट एज एन हेक्सागन, राइट? सो पेरीमीटर ऑफ EFGHIJ equals to EF plus FG plus GH plus HI plus IJ plus JE. ओके, सो स्टूडेंट्स मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम था, दैट्स वाई मैंने आपको ऐसा लिखा है, राइट? यू कैन राइट इट इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो हियर EF, ओके, सी एक और चीज़ आप अगर ध्यान से देखोगे इस फिगर में तो आप देख सकते हो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि 2 करके लिख सकते हैं कि EF को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू कैन डू दैट, बट इट इज़ बेटर कि हम उसको मेसी ना बनाते हुए ईजीली इसको सॉल्व कर दें, राइट? सो 4.5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर, इसको ऐड करेंगे तो 4.5 प्लस 4.5 9, 3 प्लस 3 6, 2.5 5 हो जाता है, तो 9 प्लस 5 14 प्लस 6 इज़ 20।
कोइंसिडेंटली हमारे ऑलमोस्ट सारे जो आंसर्स है वो चाहे एग्जाम्पल्स हो सबके आंसर्स 20 आ रहे हैं. ओके ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं ये समझ आ गया होगा. सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट द गिवन टेबल है, राइट. सो दिस इज़ द टेबल जहाँ पे इसमें साइड दिया हुआ है, पेरीमीटर एम्प्टी है, इसमें पेरीमीटर दिया है, साइड एम्प्टी है, पेरीमीटर दिया है, साइड एम्प्टी है, और साइड दिया है और पेरीमीटर एम्प्टी है. सो वी आर गोना फाइंड कि हाउ टू कंप्लीट दिस टेबल, राइट. चलो से फॉर एग्जाम्पल पहला स्क्वायर है जिसका साइड है 28 सेंटीमीटर. सो हमने, आपको याद होगा शुरू में ही हमने क्या पढ़ा था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, राइट. तो 4 इंटू 28 सेंटीमीटर, 8 4 right, so it will be 112 centimeter, right. So it will be 112 सेंटीमीटर. तो लेंथ हमें कितना दिया है 28, तो इसका पेरीमीटर कितना आया हमारा 112 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, राइट. सो अब हम उसको सॉल्व करते. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है, तो हम इसको रखेंगे 148. कहाँ रखेंगे हम, पेरीमीटर के नीचे, क्योंकि हमें पेरीमीटर दिया है, जो दिया है आपको उसे सिंपली उसके नीचे रखना है, ठीक है. अब आप लोगों को अब तक ये तो पता ही चल गया होगा कि हम इक्वल्स टू के इस तरफ, अब ये है, हमें क्या फाइंड करना है, साइड. तो साइड को छोड़ के बाकी नंबर्स की हमें साइड चेंज करनी होगी. अब 4 जो है वो साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो डिवाइड होगा, राइट. equals to side. So this is a simple rule. I think you all will be familiar with it. आप सबको ये रूल आता होगा कि किस तरीके से हम इक्वल्स टू के इस तरफ कोई भी नंबर लेके जाते हैं. कोई भी नंबर को आप अगर इक्वल्स टू के दूसरे साइड ले जाते हो तो प्लस जो है वो माइनस हो जाता है और माइनस जो है वो प्लस हो जाता है. मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है और डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. दिस इज सिंपली अ रूल, राइट. सो 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, तो 2 बचा तो 28, 4 7 ज़ा 28. सो द साइड विल बी 37 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको बताया मैंने डायरेक्टली कटिंग कर दिया, आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो. ओके. सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें हमको लेंथ ऑफ अ साइड मिला 37 सेंटीमीटर. नाउ द थर्ड वन, अब वो भी बिल्कुल सेम तरीके से करना है. आपको क्या दिया गया है, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. तो पेरीमीटर आपको दिया गया है 72 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. 72/4 इक्वल्स टू साइड. ओके, सेम रूल मैंने वही किया है. सो फो के टेबल में 4 1 ज़ा 4, 5 6 7 3 बचा. सो 18 ज़ा, सो देयरफॉर साइड इज़ इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर. आई होप आप बच्चों को अब तक तो ये कटिंग सीख गए होंगे. अगर नहीं सीखे हो तो देन यू शुड लर्न इट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज आप जैसे जैसे क्लासेस आपकी बढ़ रही है इट विल बी इन योर डेली यूज़. आपको डेली यूज़ मैथ्स में आपको ये आ जाएगा. सो फॉर दैट आपको ये करना होगा, राइट. सो हमें ये भी साइड मिल गया विच इज़ 18 सेंटीमीटर. नाउ द नेक्स्ट में हमें क्या दिया गया है, 15.8 लेंथ ऑफ द साइड दिया है. तो अब तो आई एम श्योर कि आपको अब समझ आया होगा कि मैं कैसे फाइंड कर रही हूँ. ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. तो हमें इस बार क्या दिया गया है, साइड विच इज़ 15.8 सेंटीमीटर, राइट. 4 8 ज़ा 32, 4 5 ज़ा 23, 4 1 ज़ा 4 5 6. डेसिमल एक नंबर के आगे तो एक नंबर के आगे लगा दिया. सो हियर द पेरीमीटर विल बी 63.3.
2 सेंटीमीटर। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको वो चीज़ रिपीट या तो फिर दूसरे किसी मेथड से आपको सॉल्व करके बता दूँगी। ओके ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया है और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हमने बिल्कुल शुरुआत में ही सीख लिया है द पेरीमीटर का फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल क्या है। यस, इट इज़ 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। तो यही फॉर्मूला हम सब में यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो पहले वाले में हम यूज़ करेंगे 2, हमारा लेंथ है 20 सेंटीमीटर, हमारा ब्रेथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर, राइट। सो 20 + 10 इज़ 30 सेंटीमीटर, 3 2 ज़ा 60 सेंटीमीटर। सो पहले वाले का आंसर होगा 60 सेंटीमीटर। ओके, हमें लेंथ और ब्रेथ यूज़ करके हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। ये फॉर्मूला किस तरीके से बनता है मैंने बिल्कुल ही शुरुआत में आपको बताया है कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेथ आता है। तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट में आ जाता है। मेक श्योर हमेशा याद रखना पहले ये ऐड होगा, 20 + 10 ऐड होगा एंड देन आपको उसको प्लस करना है। ओके, समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते और फिर प्लस कर लेते, तो फिर आंसर आपका करेक्ट नहीं आएगा। ओके, सो मेक श्योर कि आप कैसे कर रहे हो इसको, कि पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये दोनों का आप ऐड करोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई होता है। ओके, दैट्स अ बेसिक रूल। सो नेक्स्ट, तो हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल equals to 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 लेंथ कितना है 46 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 27 सेंटीमीटर। 2 पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 6 + 7 इज़ 15, कैरी ऑन 4 5 6 7। ओके, नाउ 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14 1 15। ओके, सो मेक श्योर कि आप ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों ऐड होता है। जब दो नंबर के बीच ब्रैकेट होता है उसका ये मतलब होता है कि वो दोनों नंबर में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशनशिप है। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड सम, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल equals to 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। 2 next is 17.5 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। ओके, सो 17.5 और 15, राइट। इसको प्लस करेंगे तो ये 5 7 8 9 10 11 12, सो ये हो जाएगा 32.5 सेंटीमीटर। तो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी ऑन, 2 2 ज़ा 4 1 5, 3 2 ज़ा 6, और एक नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे भी एक नंबर आएगा। सो द आंसर विल बी 65 सेंटीमीटर। ओके, इसका हुआ 150 सेंटीमीटर। सो द लास्ट वन which is question 4. So the again we'll go with the same formula, which is perimeter of rectangle equals to 2 length plus breadth। 2 हमारा लेंथ है 23.4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 14.5 सेंटीमीटर, राइट। सो 23.4 प्लस 14.5, तो पॉइंट के बाद 9 7 3, so it is 37.9 सेंटीमीटर। 9 2 ज़ा 18, 7 2 ज़ा 14 1 15, 3 2 ज़ा 6 1 7, so it is 75.8 सेंटीमीटर, right।
क्लास मैं देखो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ अलॉन्ग विद टेकिंग द वीडियो, सो दे माइट बी अ मिस्टेक, कोई अगर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए मेक श्योर कि आप बिल्कुल ध्यान से ये चीज़ें कर रहे हो, एंड इफ़ देर इज़ एनी मिस्टेक काइंडली मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, तो जिससे कि आप मेरे को और सबको पता चलेगा कि वहाँ पे कोई मिस्टेक है। ओके, सो जब भी आप कोई मैथ्स का वीडियो देखते हो, मेक श्योर कि आप भी साथ साथ में सॉल्व करो टू नो कि किस तरीके से आंसर आ रहा है। सिर्फ देख लोगे और बाद में सॉल्व करोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, सो इट्स बेटर कि सॉल्व इट टुगेदर। ओके ओके, सो गाइज चलो हम जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट हमारे प्रॉब्लम सम्स है, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग प्रॉब्लम सम्स इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपको कॉन्सेप्चुअली पेरीमीटर का मतलब समझ में आ गया है और ये सब समझ आ जाए। ओके